नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Competition Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, होली का पर्व और शब बारात का पर्व दोनों पावन पर्व थे, आपने बहुत धूमधाम से मनाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने खूब मौज मस्ती करी होगी, बहुत अच्छे से त्यौहार का आनंद लिया होगा और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे तरीके से ध्यान दिया होगा। और आज जो हम इसी पावन त्योहारों के चलते अपने हमने कल घोषणा करी थी कि हम एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है टू द पॉइंट कार्यक्रम। हम उस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं और आज जो हमारी क्लास है वो दूसरी क्लास है और हमने जो फोकस किया है सबसे पहले हम उस टू द पॉइंट प्रोग्राम में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जिससे कि स्टैटिक जीके हमारा कवर हो जाएगा और जितने भी हमारी पूरे भारत के भ्रमण करने का हमें मौका मिल जाएगा। यानी इससे हमें क्या मिलेगा, भारत भ्रमण करने का मौका हमको मिल जाएगा। यानी कि हमको पता चलना चाहिए कि हमारा भारत कितना खूबसूरत है, हमारे भारत में कितना कुछ ऐसा है जो अभी तक इतिहास छिपा हुआ है, ऐसा जो हमारे एग्ज़ाम से भी रिलेटेड हो, हमारी बेसिक नॉलेज में अच्छा भी हो और फिर अगर देखा जाए तो हमारी बेसिक नॉलेज और मैच्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा और डेवलप करें। ठीक है, इसी डेवलप को आगे डेवलप करने के लिए, इसी मैच्योरिटी को और हम अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए और अच्छे एग्ज़ामों में अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए और एक दो पॉइंट अच्छे तरीके से और जज करने के लिए हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ से पूरी आपकी गारंटी तो ले नहीं सकता कि आपको पूरे भारत की नॉलेज हो जाएगी, परंतु जो आप अभी तक नहीं है बट आप उससे बेहतर ज़रूर हो सकते हो। तो हम 10-5 मिनट में जो भी हम बात करेंगे, एक एक राज्य की बात कर रहे हैं हम, और कल हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में नहीं, हमने सबसे पहले फोकस किया है पूर्वोत्तर भारत पर। यानी क्यों करा है पूर्वोत्तर भारत पर फोकस, क्योंकि अधिकांश कैंडिडेट्स को जो होता है वह पूर्वोत्तर भारत की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में लोगों का आवागमन जो बहुत कम होता है, हमें नहीं पता होता पूर्वोत्तर भारत में ऐसा क्या है। तो देखिए, पूर्वोत्तर भारत बहुत खूबसूरत है और उसी के चलते जो हमारा कल एक चैप्टर हो चुका था, यानी कि एक क्लास हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश को, और आज जो हमारी क्लास है वह क्लास जो है वो असम राज्य को लेकर है। ठीक है, ये भी इतिहास में किसी भी तरीके से भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तब, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तब, ठीक है, और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तब भी ये बहुत अच्छा योगदान देता है। अब देखिए, किसी भी राज्य का अगर हम इतिहास तैयार करें, अगर ज्योग्राफी पढ़े, ऐसा मान के लिए फिजियोग्राफी पढ़ें हम इसकी, तो शायद हम कवर नहीं कर सकते कि हम 10 मिनट में कवर करें। यानी ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ी नॉलेज हमें वहाँ से हो जाएगी और हम जितने भी वनडे एग्जामों में आते हैं, जितने भी हमारे स्टेट PCS में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, और वो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से भी हमारी यहाँ नॉलेज बन जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा। हमारा प्रोग्राम जो है वो आज है वो टू द पॉइंट प्रोग्राम हम इसको बोलते हैं। राज्य जो है असम और क्लास नंबर जो है हमारी 2। ठीक, क्लास नंबर 2 है, तो वही हमारी सबसे पहले बेसिक परिचय हम करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले बेटा परिचय करेंगे। और परिचय में हमारा है कि अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कभी आता नहीं है, यहाँ तक कभी क्वेश्चन आता नहीं है कि क्षेत्रफल कितना होता है, केवल यूपी का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो यूपी के क्षेत्रफल अगर हम बात करेंगे तो यूपी के क्षेत्रफल में हम जब यूपी आएगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, यूपी की जनसंख्या पूछ ली जाती है। यूपी की जनसंख्या में लगभग 19.9 करोड़ है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 78,438 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 78,438 वर्ग किलोमीटर है। परंतु ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है, तो 16वां स्थान है असम का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि पहला स्थान जो आता है वो राजस्थान का आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान आता है। ठीक है, क्वेश्चन यूपी से भी आता है ये वाला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, यूपी का 4था स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि यूपी का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर असम का जो स्थान है वो कौन सा है? 16वां स्थान। ठीक है बेटा, जनसंख्या अगर हम बात करें तो जनसंख्या अगर हम बात करें 3.12 करोड़ है। ठीक है, जनसंख्या की अगर बात करें तो कितना है? 3.12 करोड़ यहाँ जनसंख्या है और 15वां राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर जनसंख्या दृष्टि से पहला राज्य देखें, क्योंकि हमारे देश में 28 स्टेट जो हैं और लगभग 8 यूटी हैं। ठीक है, यानी कि राज्य जो हैं वो 28 हैं और केंद्र शासित राज्य जो हैं वो कितने हैं? 8। तो इस तरीके से 3.12 करोड़ जो है वो 15वां राज्य इसका क्रम है। जिलों की अगर संख्या देखें तो यहाँ पर 33 जिले हैं। 2 जिले बनने की मांग चल रही है, कुछ सोर्सेज के अनुसार 35 जिले दिखा रहे हैं, परंतु जिलों की जो मान्यता प्राप्त इस टाइम है वो 33 जिले इसमें आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से राजधानी अगर पूछें तो दिसपुर, ये राजधानी की अगर हम बात करें तो दिसपुर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार राजधानी पूछ ली जाती है, छोटे गाँव में जोड़े मिलाने के लिए पूछ ली जाती है, रीजनिंग में पूछ ली जाती है। ठीक है, लिंग अनुपात से कभी क्वेश्चन आता नहीं है, लिंग अनुपात से क्वेश्चन यहीं आता, केवल केरल से आता है और हरियाणा से लिंग अनुपात से क्वेश्चन आता है, या बिहार से भी कई बार लिंग अनुपात से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो कितना है? 958
लिंग अनुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात क्या होता है कि 1000 बालकों पर जो भी हो 958 है वैसे यहाँ पर, तो 958 बालिकाएँ, ये इसका होता है लिंग अनुपात। ठीक है। साक्षरता की अगर हम बात करें तो साक्षरता बहुत अच्छे क्रम में जा रही है, और साक्षरता जो है यहाँ पर 72.19% यहाँ पर जो है साक्षरता है। भाषा की बात करें तो 48% लोग जो है वो असमिया भाषा बोलते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो असमिया हुई, सबसे ज़्यादा असमिया, फिर उसके बाद बोडो, फिर कार्बी। ठीक है, असमिया हुई सबसे ज़्यादा, 48% लोग बोलते हैं, और बोडो कार्बी जो है और अन्य बोलते हैं, और भी बहुत सारी भाषा है, परंतु प्रमुख भाषा जो है ये 3 है। ठीक है। अगर प्रमुख त्यौहार की बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो BBIP कर लीजिए, BBIP इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको। तो ये क्या है, प्रमुख त्यौहार की अगर बात करें तो बिहू एक बहुत बढ़िया त्यौहार है यहाँ पर, तो असम में मनाया जाता है कौन सा त्यौहार, बिहू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा मोस्ट। घनत्व की अगर बात करें तो 997 वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 997 व्यक्ति रहते हैं। समझ गए इस बात को। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल को गोली मारिए, इसके यहाँ पर कोई आता नहीं क्वेश्चन आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो बेटा 16वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 15वां स्थान है। थोड़ा मैं स्पीड से सीने पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा मिल जाए। ठीक है। अगर जिलों की बात करें तो 33 जिले हैं। ठीक। राजधानी की अगर बात करें तो दिसपुर राजधानी है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो 958 इसका लिंगानुपात है। अगर साक्षरता की बात करें तो 72.19% यहाँ पर इसकी क्या है, साक्षरता है। ठीक है। प्रमुख भाषाओं की अगर बात करें, प्रमुख भाषाओं की, तो असमिया यहाँ पर प्रमुख भाषा है, बोडो है, कार्बी है। प्रमुख त्यौहार की अगर बात करें तो बिहू प्रमुख त्यौहार है यहाँ पर। क्या त्यौहार है, बिहू। और घनत्व की अगर बात करें तो 997 वर्ग किलोमीटर जो है इसका घनत्व है। ठीक है बेटा, इतनी बात हो चुकी है। दूसरा क्षेत्र जो आता है वो परिचय के बाद हमारा आता है पर्यटन स्थल, यानी कि हमने जब परिचय किया है तो अब ये देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कामाख्या मंदिर पूछा जाता है कई बार। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो असम में कामाख्या मंदिर है। नवग्रह मंदिर, ये क्वेश्चन ही मोस्ट हो सकता है। नवग्रह मंदिर जो है ये भी असम में है। वशिष्ठ आश्रम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी में पूछा जाता है। जब यूपी एग्जाम होता है तो वशिष्ठ आश्रम पूछ लिया गया 1-2 एग्जाम में, तो वशिष्ठ आश्रम पूछा जाएगा। तो ये कहाँ पर है, ये भी असम में है। गांधी मंडप की अगर बात करें और गीता मंदिर की बात करें और मदन कामदेव मंदिर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक ये है सराय घाट मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। सराय घाट इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर जो है सराय घाट है। यहाँ से एग्जाम आ जाएगा, इस पर स्टार बना लीजिए, इस पर स्टार बना लीजिए, वो भी 3 स्टार बना लीजिए। कितने बना लीजिए, 3 स्टार बेटा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस पर 3 स्टार बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, 3 स्टार। और जो बहुत कुछ उससे कम होती है उस पर 2 स्टार। जो लगभग 20-25% आशंका होती है, यानी कि वो 20% पर काम, सॉरी 1 स्टार से कम चल जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्राचीन काल से अगर हम बात करें, प्राचीन काल से है, और मध्यकालीन भारत में अगर बात करें जिस समय प्राचीन सभ्यता थी, और यहाँ पर अगर बात देखें मध्यकालीन इतिहास में या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर बात करें तो असम जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। और यहाँ पर हाँ जूट की खेती और रेशम की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अभी यहाँ रेशम का क्वेश्चन है, तो असम में इरी, मूंगा और टसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। यानी कितने प्रकार की, 3 प्रकार, इरी, मूंगा और टसर। ठीक है, इरी, मूंगा और टसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, असम में 4 तेल शोध कारखाने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असम में 4 तेल शोध कारखाने हैं। ठीक है, और उनमें से एक जो है वो सबसे बढ़िया है डिगबोई। समझिए, डिगबोई सबसे बड़ा जो मतलब खनिज तेल का भंडार है वो कहाँ पर है, डिगबोई में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि असम में किस प्रकार के तेल उत्पादन किया जाता है, तो खनिज तेलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है सर्वाधिक। ठीक है भाई, इतना कर लिया आपने, बताइए। तो इतनी बात को अगर हम देखें तो यहाँ तक बात हमने समझ ली है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ जिससे कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए कि आपका जो क्लास है वो सही चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ से कि असम में जो है 4 प्रकार के तेल शोध कारखाने हैं, और भैया यहाँ पर सबसे बढ़िया जो है वो डिगबोई है, जो सबसे प्रसिद्ध एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी 3 स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। कौन सा, 3 स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि 3 स्टार से यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा असम। अब आते हैं थोड़ा सा और चलते हैं इसके आगे। अगर थोड़ा सा और बात करके चलते हैं तो असम में अगर बात करते हैं तो बर्मन राजवंश ने प्राचीन काल में क्या, बर्मन राजवंश ने जो है यहाँ पर शासन किया था। बहुत लंबे समय तक बर्मन राजवंश ने यहाँ पर शासन किया था। अगर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला ही मोस्ट है, ये भी आपके लिए मोस्ट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
देखिए टू द पॉइंट प्रोग्राम जो होता है ना हमारा, इसमें जो होता है ना वो सभी एग्जामों के लिए पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है कि ऐसे पॉइंट निकालने हैं राज्य से, पूरे राज्य की जानकारी नहीं देनी है, ऐसे पॉइंट निकालने हैं राज्य से जो सभी परीक्षाओं में मोस्ट हो, सभी परीक्षाओं में मोस्ट हो। टू द पॉइंट प्रोग्राम का मतलब यही होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ये दोनों क्वेश्चन जो है अधिकांश परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं सॉरी अधिकांश परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो कृषि प्रधान एक देश रसोई राज्य है और उसमें भी क्या है, चाय की प्रधानता होती है, चाय के साथ साथ जूट और गन्ना, समझ गए, चाय के साथ साथ जूट और गन्ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पृष्ठभूमि की तरफ कि इसकी जो सीमा रेखा है किस किस से मिलती है। तो अगर दो देशों की बात करें तो भूटान देश से इसकी सीमा मिलती है और बांग्लादेश से सीमा मिलती है, यानी किस किस से मिलती है, भूटान से और बांग्लादेश से, इन दो देशों से जो है इनकी सीमा रेखा मिलती है, ठीक है। तो भूटान जो है वो कहाँ पर है, वो उत्तर और पश्चिम में है, और अगर बांग्लादेश की बात करें दक्षिण और पश्चिम में इसका जो है भूटान बांग्लादेश से सीमा लगती है। अगर देखें पश्चिम में तो पश्चिम बंगाल है, अगर उत्तर में जाकर देखें तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा मिलती है, अगर पूर्व में जाकर बात करें तो नागालैंड मणिपुर से सीमा मिलती है, और अगर दक्षिण में जाएं तो मिजोरम मेघालय त्रिपुरा, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 और 2 5 और 1 6 और आपके 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, और 2 देशों के साथ, यानी कि 7 राज्यों से और 2 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। इस दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सूरमा घाटी जो है कछार का मैदान यहाँ पर ही है, कई बार क्वेश्चन आया था सूरमा घाटी कहाँ पर है, तो सूरमा घाटी जो है वो कहाँ पर है, वो असम में है। तो ये तो प्रोग्राम, ये तो पॉइंट हुआ हमारे वो जो हमने आपको यहाँ पे लिखे। अभी इससे भी अतिरिक्त जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अभी, ठीक है, इनसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अभी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं उनकी ओर बात करता हूँ, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं जिससे कि आपको सही तरीके से दिखे। तो पहले तो आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और हमें बताएंगे, आप इसी माध्यम से बताएंगे कि आपको जो हमारे टू द पॉइंट प्रोग्राम है ये आपको बढ़िया लग रहा है या नहीं। अगर बढ़िया लग रहा है, अगर ये प्रोग्राम बढ़िया लग रहा है तो आप हमको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे पूरी तरीके से। ये बताइए कि आप 10-15 मिनट में इतनी कुछ नॉलेज ले सकते हैं कि जो अभी तक आपने नॉलेज इकट्ठा नहीं करी हो, ठीक है। चलिए इससे आगे इतना ही रब कर देते हैं, इतने में आपका आ जाएगा जो हम बात करने वाले। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नदी द्वीप की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा नदी द्वीप की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर आपने नाम सुना होगा, माजुली द्वीप, ठीक है बेटा, माजुली द्वीप। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है, माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, का नाम ब्रह्मपुत्र जो पड़ता है वो यहाँ पड़ता है असम में, यानी असम से पहले सियांगपो इसका नाम था, सियांगपो तिब्बत में था, ठीक है। सियांग नाम जो था वो अरुणाचल प्रदेश में था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। असम में जो है इसका नाम, देखिए ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र में सबसे पहले अगर हम बात करें तो असम में सियांग के बाद में जो आता है असम में इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, और ब्रह्मपुत्र असम में पड़ने के बाद में ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, जमुना, ठीक है। और जमुना के और गंगा यानी जिसे पद्मा कहते हैं, दोनों का मिलकर के बन जाती है, ये जमुना के नाम से, यानी कि मेघना के नाम से फिर जाती है। किसके नाम से जाती है, मेघना के, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है वो इसी में पड़ता है, कहाँ पर, यहाँ पर है। अगर हम यहाँ एक और क्वेश्चन बात देखें तो एक लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की उपनदी, कौन सी नदी है भैया, लोहित नदी, कौन सी नदी है भैया, लोहित नदी जो है। इस नदी पर जो है वो भूपेन हजारी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, भूपेन हजारी, यानी कौन सा, भूपेन हजारी। एक ये पुल बना है जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 9.15 किलोमीटर है। कहाँ से है ये अगर हम बात करें तो एक ढोला एक जगह है, ढोला कहाँ पर है, बांग्लादेश में, ये अरुणाचल प्रदेश, सॉरी ढोला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। और सदिया, क्या कौन सा, सदिया जो है ये आपका कहाँ पर है, ये असम में है, ठीक है। इन जगह के बीच में है, ये ढोला और सदिया के बीच में जो है भूपेन हजारी का एक आपका पुल बना है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 9.15 किलोमीटर है। तो ये किस नदी पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक उपनदी है इसकी, कौन सी उपनदी है, वो लोहित उपनदी है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कहाँ पर है, माजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र जो पड़ा यहाँ पे पड़ा, ठीक है। उपनदी जो है इसकी लोहित नदी है, लोहित नदी पर जो है भूपेन हजारी का बांध बना है, क्या बना हुआ है,
बांध कह सकते हो या इसको पुल कह सकते हो। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी 9.15 किलोमीटर है और धौला से लेकर सदिया तक के बीच में है, ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में। ठीक है, अगर हम यहाँ महाभारत और ग्रंथों की बात मान के चलें, यहाँ महाभारत और ग्रंथों की बात मान के चलें तो महाभारत में एक जगह लिखा हुआ है, महाभारत में एक बात जगह लिखी हुई है कि कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। कौन थे? कृष्ण जी के पौत्र। महाभारत की अगर बात माने तो महाभारत के सोर्स के अनुसार यानी क्या, कृष्ण जी के पौत्र कौन थे? पौत्र कौन थे? अनिरुद्ध। ठीक है, बताया जाता है कि अनिरुद्ध जो है वो असम गए थे और असम में जो है उषा नाम की युवती से वो मोहित हो गए थे और उन्होंने उनका क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था। बस इतनी थोड़ी जानकारी है, ज़्यादा से दिमाग पे लेना मत। ठीक है, अगर यहाँ बात करें हम असम में और बात करें, असम में थोड़ी और बात करें तो एक आपका नाम सुना होगा आपने, एक NW2 यानी कि नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 ये कहाँ से कहाँ तक है? ये धूबरी से सदिया तक। ये सब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। धूबरी से सदिया तक कितने किलोमीटर? 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर तक का है। कितना है? सदिया से धूबरी 891 किलोमीटर तक है। और इसे जो नेशनल वाटरवे की जो उपाधि मिली थी वो मिली थी, संज्ञा मिली थी 1988 में। ये बात याद रखना, 1988 में इनको ये संज्ञा मिली थी। ठीक है, अगर हम यहाँ से इतनी बात कर लें तो और आगे बढ़ें तो इससे पहले एक वाटरवे और होता है प्रयागराज में, नेशनल वाटरवे 1 जो प्रयागराज में पड़ता है। और कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? हम बात करें तो प्रयागराज से हल्दिया तक, और उसकी जो लंबाई है वो 1680 किलोमीटर है। कितनी है? 1680। तो हम वो बात करेंगे यूपी में, परंतु हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? असम की बात कर रहे हैं। असम की बात कर रहे हैं। NW2 धूबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर है और 1988 में इसको जो है वाटरवे का नाम दिया गया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे जो है वो और भी क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस इंपॉर्टेंट की तरफ और बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ पॉइंट की और बात कर लेते हैं, पॉइंट की और कुछ बात कर लेते हैं। मतलब क्या है वो पॉइंट की, कि असम को जो है, असम को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है असम को। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगभग 36% यहाँ पर 36% क्षेत्र पर वन आवरण है। कितने पर? 36% क्षेत्र पर जो है वन आवरण है। और ये हमारे फिजियोग्राफी के अनुसार जो है वहाँ पर 33% को सही माना जाता है और ये 36% का मतलब ये बहुत बढ़िया कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, अगर और थोड़ी सी बात करके हैं, पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी इसको ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए, या ऐसा मान सकते हैं, अगर इतना भी बात ना आए, इतनी बात समझ में ना आए तो असम में थोड़ा सा याद रखना है, जब भी पूर्वोत्तर की बात आए तो असम जो है सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल वाला या सबसे ज़्यादा लंबाई में लंबत राज्य है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे लंबवत राज्य की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है आपका? लंबवत राज्य जो है वो आपका असम है। ठीक है, असम जो है वो पूर्वोत्तर लंबवत राज्य है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ तक कर ली है। तो देखिए हम जो कोशिश कर रहे हैं वैसे इंपॉर्टेंट इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे तो ऐसा मान के चलिए हम पूरे असम राज्य को पूरी ज्योग्राफी और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ना पढ़कर टू द पॉइंट ना पढ़कर हम एकदम थ्योरी में जा रहे हैं। तो ये हमारा है टू द पॉइंट प्रोग्राम। हम जो उसमें केवल की पॉइंट निकाल रहे हैं, जिससे कि आपको 10-15 मिनट में जो है किसी भी राज्य की मोटी मोटी बातें जो हैं जो एग्जाम में आती हैं वो आपको वहाँ से पता चल जाए। ठीक है, यदि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो और सेशन में मज़ा आ रहा हो, अगर आपको इस प्रोग्राम में आपको हेल्प मिल रही है तो आप अपने इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम भी आपके 28 और 8 यानी कि 36 के 36 राज्यों में आपको इन्फॉर्मेशन दें और देखें कि हमारा भारत कितना सुंदर है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या है उसमें, ऐसा सबकी जानकारी हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।